सोचते हैं फिर आप से बात शुरू कर देते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पार्टी की पॉलिटिक्स। और पाकिस्तान में वैसे तो तमाम जमातें ये दावा करती हैं कि हम नज़रिए की सियासत कर रहे हैं या हम अपने बयानी के साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि तमाम जमातें इसीलिए सियासत कर रही हैं ताकि वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँच सकें किसी भी तौर। आज अगर किसी के मुखालिफ हवाएं चल रही हैं तो जैसे ही हवाओं का रुख बदल जाएगा, सब कुछ भुला दिया जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बयानिया भी, मुजाहिमत भी, यही होता रहा है। Be it any political party. Let's talk about People's Party for now. साफी साहब, बहुत इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हाथों सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद तो फिर काफी प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत की है। सोबतें मेरे ख्याल में उस वक्त तक बर्दाश्त की जब तक ज़माम कार पूरी तरह जरदारी साहब के हाथ में नहीं आया था। भुट्टो के दौर में सोबतें थी, बेनज़ीर साहबा के दौर में सोबतें थी। फिर आप देखें कि जब वो सदर बने तो दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट और उनकी कशमकश रही और उसमें उनके वज़ीर-ए-आज़म भी कुर्बान हुए, लेकिन ऐसी कोई जिसको हम सोबत कहें ख़ुद जरदारी साहब ने बर्दाश्त नहीं की। फिर ये 2013 से पीपल्स पार्टी ने भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासत शुरू कर दी है, या इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखने की सियासत, जिसका सिलसिला क्या आज तक जारी है? जो उसका सिलसिला आज तक जारी है। और आगाज़ हुआ था बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने से, जिसमें पीपल्स पार्टी ने भरपूर सपोर्ट किया। फिर अपने उम्मीदवार यानी हम जैसे लोग रज़ा रब्बानी साहब के लिए लॉबिंग कर रहे थे और उनके लिए दुआइयाँ दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी जगह सादिक सजानी साहब को सेनेट का चेयरमैन बना दिया। तो उस वक्त से ये सिलसिला जारी था। और फिर बिफोर इलेक्शन में जिस तरह पिछली मरतबा लाडली नंबर 1 जमात वो PTI थी, तो सिंध भी चंद रोज़ पहले GDA को लाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में जरदारी साहब की डील हो गई। अच्छा, फिर जो एक और ख़िदमत की पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट की, वो PDM तोड़ने की थी। PDM पीपल्स पार्टी ने ख़ुद बनाई थी, ख़ुद लोगों को मदऊ किया था। पहले मोहसिन दावड़ को उनके दबाव पे PDM से निकाल दिया, उसके बाद फिर ख़ुद PDM से निकल गए। और जब बिलावल के को खुसूसी जहाज़ में लाया गया गिलगित से इस्लामाबाद, और उसमें सारी डील तय हो गई और वो अभी तक चल रही है। तो अभी भी पीपल्स पार्टी को जो शिकवा शिकायत है वो सिर्फ इस हद तक है कि लाडली नंबर 1 इस वक्त मुस्लिम लीग सर, एक राय ये भी है कि एस्टैब्लिशमेंट चले हकीकत है, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर भी बाज़ लोगों की राय है कि कानून की बालादस्ती की बात करती है, सिस्टम में रहते हुए तब्दीली लाने की बात करती है, आइन की बालादस्ती सिस्टम की वो वहाँ बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस सिस्टम की होती है जो कराची में उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। आप शायद उस सिस्टम की बात और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। बाय द वे, अभी जुनेद बता रहे थे पीपल्स पार्टी के पंजाब से वाइप आउट होने में उसमें उनकी अपनी परफॉर्मेंस का भी किरदार है। शहजाद, इफ यू वुड लाइक टू ऐड। मैं जरा बात करूंगा, थोड़ी सी शायद बात तवील हो जाए, क्योंकि अभी जब आप पीपल्स पार्टी का सवाल कर रहे थे तो मैंने एक पूरा उनकी जो सियासत रही है 2007 ऑनवर्ड्स वो मैंने नोट किए। परफॉर्मेंस का भी है, लोड शेडिंग इंतहा से ज़्यादा थी, टेररिज्म था, पीपल्स पार्टी को 2013 में कैंपेन नहीं करने दी, उसका तो नुकसान हुआ। लेकिन ये जो कहते हैं आसिफ अली जरदारी सब पर भारी, एक्चुअली तो वो पीपल्स पार्टी पे भारी पड़े हैं, खासतौर पे पंजाब और KP में, क्योंकि एक सूबे की जमात ये बन के रह गई है। और इसमें एक फैक्टर ये भी था कि 2 पार्टी सिस्टम था, फिर तहरीक इंसाफ आई, तो तहरीक इंसाफ ने पंजाब में अपनी जगह बना ली। अब जरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो सियासत रही, जब जमहूरियत का दोबारा आगाज हुआ परवेज़ मुशर्रफ के बाद, आते साथ पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगा दिया पंजाब में। उन्होंने जजेस को बहाल करने का वादा किया था, जो कि उनके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था, वो वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से 2008 से 2013 की जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसकी महाजराई जुडिशरी के साथ होती रही, जिसका नुकसान भी उनकी हुकूमत को हुआ। फिर 2013 के इलेक्शंस जब आए तो उन्होंने कहा ये रिग्ड इलेक्शंस थे, RO इलेक्शंस थे। लेकिन जब PTI ने धरना दिया कि इलेक्शंस में धांधली हुई है, तो वो उस वक्त PTI के साथ नहीं खड़े थे, वो उस वक्त पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ खड़े हुए और दुरुस्त खड़े हुए। वो चाहते थे कि जमहूरियत को बचाया जाए, किसी धरने की वजह से कोई हुकूमत नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर वही पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत बचाने के लिए नून लीग के साथ थी, उसने डॉन लीग्स पे भी सियासत की नून लीग के खिलाफ। जब पनामा आया तो वो PTI के साथ खड़े थे, आपको याद होगा बिलावल और इमरान खान साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। जब पनामा का फैसला आया तो उसको सेलिब्रेट किया पीपल्स पार्टी ने, कहा कि नवाज शरीफ जो है वो साबित हुए कि वो करप्ट है और वो चोर है। और फिर बलूचिस्तान हुकूमत गिराई 2018 में, और जो ये सारा हम कहते हैं कि 2017-18 में PTI को लाने के लिए एक स्टेज सेट किया गया, पीपल्स पार्टी ने उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा किया। मैं इसको मुकम्मल करने दें, जी इसको जल्दी से मुकम्मल करने दें। तो उस वक्त सहूलतकारी की इमरान खान हुकूमत में आ गए, लेकिन जब इमरान खान हुकूमत में आए तो बिलावल ने उनको नाम दिया सिलेक्टेड का, जबकि खुद सहूलतकारी करते हुए आए थे बलूचिस्तान हुकूमत गिराकर। फिर इमरान खान को सिलेक्टेड का 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, जो इनिशिएट पीपल्स पार्टी ने किया।
और पीपल्स पार्टी ने इनिशिएट किया, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया। अब कहते हैं कि इन्होंने 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, कभी एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पे, कभी लेफ्ट साइड पे, 180 डिग्री उन्होंने जितने यू टर्न लिए अपनी पॉलिटिक्स में, कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो लोगों को समझ नहीं आया कि उनकी पोजीशन क्या है, क्या वो पीटीआई के साथ है कि वो पीएमएल के खिलाफ है। इट कैन बी आल्सो यू नो नहीं, दिस हैज कॉज्ड देम, मुझे लगता है उनकी सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अब जो 3 पार्टी सिस्टम है, हैज इट कॉस्ट देम नो नॉट, अब जो 3 वे सिस्टम है उसमें वो अपनी जगह नहीं बना पाए। उनको समझ नहीं आ रहा था, कभी पीटीआई के साथ खड़े, कभी नूली के साथ खड़े, कभी कहते हैं जमहूरियत के साथ खड़े, तो कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जगह ना बना पाना, ये बड़ी स्पेस उन्होंने लूज भी की है। बड़ा साहब, सेविंग ग्रेस क्या हो सकती है पीपल्स पार्टी की, कंसिडरिंग अगर अभी हम कैंपेनिंग देखें तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी ही था और बिलावल ही था जो कि कैंपेनिंग सबसे पहले स्टार्ट कर ली। उन्हें इनफैक्ट उनका मंशूर भी सबसे पहले आया। सेविंग ग्रेस क्या आप देख रहे हैं जिन्होंने इतना ग्राउंड ऑलरेडी लूज कर दिया? देखें, सियासी पार्टियां पैदा होती हैं, जवान होती हैं, बूढ़ी होती हैं, मर जाती हैं। तो हर सियासी पार्टी, जिस तरह इंसानी ज़िंदगी है, इसमें कई मोड़ आते हैं। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह है, नून भी इसी तरह है, तहरीक इंसाफ भी इसी तरह है। कई मराहल से गुजरना पड़ता है। कभी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई होती है, जिसको आप कह रहे हैं उस वक्त बड़े पॉपुलर थे, लेकिन उस वक्त हज़ारों लोग जेलों में थे, उस वक्त हज़ारों लोगों को कोड़े पड़ रहे थे, उस वक्त जो थे 8000 बंदे मारे गए, उस वक्त जो थे जितना जुल्म हुआ पाकिस्तान की तारीख में शायद ही हुआ हो। तो बुनियादी बात यह है कि सियासी पार्टियां भी सोच समझ के आगे बढ़ती हैं। मसलन शायद जरदारी साहब ने ये सोचा हो कि क्या पीपल्स पार्टी ने सारी ज़िंदगी मार ही खाते रहना है, क्या पीपल्स पार्टी ने सारी ज़िंदगी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के ही ज़िंदा रहना है। तो उन्होंने कई दफ़ा हमें मुलाकातों में बताया कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने का मतलब तो ये भी है कि मैं शायद यहाँ मर के दफन भी ना हो सकूं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ हमने देखा कि किसी का बाप मर गया तो वो उसको दफनाने नहीं आ सकता। तो सियासी जमातें भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, जिन पे आप सारे लोग तो बड़ी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन हम उनकी जगह नहीं हैं जिन्होंने फांसियां खाई हैं, जो शहीद हुए हैं, जो जिन लोगों ने कोड़े खाए हैं। सूरज साहब, बड़ा ही अहम नुकता कि भाई एक रियल पॉलिटिक्स है, एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है। पॉपुलर तो आप हो जाएं, लेकिन आप सिस्टम में ही ना रहें, आप यहाँ पे ही ना रहें, आप इधर उधर कहीं निकल जाएं।